नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम लोग लगातार सहारा की गतिविधियां, सुब्रत राय के जीवन परिचय और सहारा में जो भुगतान को लेकर निवेशकों का आंदोलन चल रहा है, हम लोग लगातार खबरें दिखा रहे थे। और ये लोग, चाहे कर्मचारी हो सहारा के, चाहे निवेशक हो, जिस व्यक्ति से भुगतान मांग रहे थे, जिस व्यक्ति से भुगतान की उम्मीद थी, या जो व्यक्ति यह भुगतान करा सकता था, वह व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय की। और सुब्रत राय जो है, बीती रात 10:30 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। और आज सहारा शहर में उनके, जो लखनऊ में सहारा शहर है सुब्रत राय का, वहाँ पर उनके अंतिम दर्शन होंगे और आज लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि सहारा में सुब्रत राय के जाने के बाद संस्था को कौन संभालेगा? सुब्रत राय के जाने के बाद सहारा के कर्मचारियों का क्या होगा? सहारा के निवेशकों का क्या होगा? क्योंकि ये माना जा रहा था कि सुब्रत राय ही ऐसे हैं जो संस्था चला रहे हैं, या थोड़ी बहुत उम्मीद निवेशकों को, कर्मचारियों को बची है तो वह सुब्रत राय से ही बची थी। क्योंकि सहारा में सुब्रत राय जो है वो वन मैन का सहारा है। ये कहा जाता है कि सुब्रत राय के बाद में कोई सहारा को नहीं संभाल सकता है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं, चाहे वो सीमांतो राय हो, चाहे सुशांतो राय हो, और उनकी जो पत्नी है स्वप्ना राय, इन लोगों ने मैसिडोनिया की नागरिकता ले रखी है और वहां पर ही अपना कारोबार वो लोग कर रहे हैं। और जहां तक सुब्रत राय के छोटे भाई जयव्रत राय की बात है, तो कागजों में भले उन्होंने अपने को सहारा से अलग कर रखा है, हालांकि नोएडा के सहारा मीडिया परिसर में जयव्रत लगातार बैठ रहे हैं। लेकिन ये जो इस समय प्रश्न उठ रहा है, ये जो परिस्थितियां बनी है, और निवेशक बड़े निराश हैं। निवेशकों में एक जो उम्मीद थी भुगतान को लेकर, वो लोग ये सोच रहे हैं कि अब उनका भुगतान होगा कैसे, क्योंकि सहारा के जो निवेशक हैं वो बड़े निराश हैं। और सुब्रत राय के निधन के बाद में अब एक बड़ा प्रश्न जो है ये खड़ा हो रहा है, और सारा निवेशक जो है अब ये सोच में है कि उनका भुगतान होगा कैसे। यदि आप सारा निवेशकों की बात करेंगे तो इस समय देश में कई संगठन जो है वह सारा निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, चाहे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, चाहे ठगी पीड़ितों की आवाज़ हो, चाहे अखिल भारतीय जन कल्याण मंच हो, या वो दूसरे, चाहे रंगदे बसंती हो, चाहे मदन लाल आज़ाद हो, अभयदेव शुक्ल हो, इंद्रवदन राठौड़ हो, अनिल सिंह एडवोकेट हो, रमेश सिंह हो, नागेंद्र कुशवाहा हो, या और दूसरे जो पदाधिकारी हैं, अनिल श्रीवास्तव हो, संजीत मोदी हो, ये जितने भी पदाधिकारी विभिन्न संगठनों के हैं, ये लोग लगातार जो है वो सहारा में भुगतान को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि भले कि इन संगठनों में फूट पड़ी, लेकिन सारे लोग मिलकर जो है एक आंदोलन बड़ा करने की कवायद में थे। और ये माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पर इतना दबाव बना दिया जाए कि यह भुगतान हो जाए। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो संगठन बना है, जिसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे नागेंद्र कुशवाहा, और उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता थे अनिल सिंह एडवोकेट, वह भी उस संगठन में है। और एक PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की इन लोगों की तैयारी है, और इसी महीने ये लोग PIL दायर करने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न जो है ये उठ रहा है कि अब इन लोगों का भुगतान कौन कराएगा, इन लोगों का भुगतान, क्योंकि सारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गृह मंत्री अमित शाह ने, उसमें भी ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सुब्रत राय को बचाने के लिए वह सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। क्योंकि सुब्रत राय जो है उनके राजनीति के क्षेत्र में बड़े अच्छे संबंध हैं, और सुब्रत राय की एक विशेषता ये रही है कि वो दोस्ती निभाना जानते हैं, वो संबंध निभाना जानते थे। आप देख लीजिए सुब्रत राय के, यदि आप जिस समय सुब्रत राय जो फोर में थे, आप देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह रहे हो, बॉलीवुड में चाहे अमिताभ बच्चन रहे हो, खेल के क्षेत्र में कपिल देव रहे हो, सचिन तेंदुलकर रहे हो, सौरव गांगुली रहे हो, और मतलब बॉलीवुड में, खेल क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में सुब्रत राय की बड़ी जबरदस्त पकड़ थी। और वही वजह थी 2004 में जब सुब्रत राय के बेटे सीमांतो राय और सुशांतो राय की शादी हुई,
तो देश में अधिकतर ब्यूरोक्रेट उस शादी में मौजूद थे और देश का कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसके मुख्य नेता उस शादी में मौजूद ना रहे हों। और खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उस शादी में गए थे। मतलब ये माना जा रहा था कि सदी की महत्वपूर्ण शादियों में से सुब्रत राय के बेटों की वह शादी थी और हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए। लेकिन जब सुब्रत राय आईपीओ के क्षेत्र में आने की प्लानिंग करते हैं और सेबी जब सुब्रत राय की खामियों को पकड़ती है और सेबी सारा विवाद शुरू होता है 2012 में, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है सुब्रत राय को सहारा के चेयरमैन को कि निवेशकों का पैसा दिया जाए। 25,000 करोड़ का घोटाला सेबी ने इस मामले में बताया। और इसी बीच में 2015-16 में सारा मीडिया में जब भुगतान को लेकर जब सैलरी नहीं मिलती कई कई महीने, तो सारा मीडिया में एक आंदोलन होता है और सारा ये आंदोलनकारी जो है वो सारा परिसर में ही टेंट गाड़ देते हैं और एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो सुब्रत राय से मिलने जाता है। सुब्रत राय जो है आमंत्रित करते हैं और उस प्रतिनिधिमंडल से सुब्रत राय की 2 घंटे तक बहस होती है और उस बहस में उस प्रतिनिधिमंडल से सुब्रत राय कहते हैं कि सहारा में एक ही नेता है और वह सुब्रत राय है। तो मतलब एक तरह से सुब्रत राय को एक इगोइस्ट भी माना जाता रहा है और ये भी माना जाता रहा है सहारा में कि सुब्रत राय की जिद की वजह से सहारा जो है वो एक दयनीय स्थिति में पहुंचा। और ये भी कहा जाता है वो सुब्रत राय की पैठ थी, सुब्रत राय की विभिन्न क्षेत्रों में पकड़ थी कि वो 2000, देखिए ये कहा जाता है सहारा के बारे में कि सुब्रत राय ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से 2000 रुपए की पूंजी से सहारा को शुरू किया और एक लैम्ब्रेटा स्कूटर उस समय उनके पास हुआ करता था। और वो जो है खुद सुब्रत राय बोलते थे कि 2 लाख करोड़ का एम्पायर उनका है और आज की तारीख में लगभग 3 लाख करोड़ का बकाया भुगतान जो है वो सहारा पर बताया जाता है। और जो भुगतान की बात आती थी तो सुब्रत राय बोलते थे कि भाई मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, मैं संपत्ति बेचकर भी इन निवेशकों का भुगतान कर दूंगा। लेकिन सुब्रत राय की यदि आप बात देखेंगे तो सुब्रत राय जो है खुद जो है मीटिंगों में बोलते थे, हम लोग भी मौजूद होते थे कई बार, कि भाई मुझसे बड़े बड़े लोग इस देश में हो सकते हैं लेकिन जो जिंदगी सुब्रत राय जी रहा है वो जिंदगी अच्छे अच्छे लोग नहीं जी रहे होंगे। और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि सुब्रत राय का एक समय था कि चाहे राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, खेल क्षेत्र के लोग हों, सुब्रत राय के पीछे पीछे देखे जाते थे। और कितने नेता सुब्रत राय ने बनाए, कितने अभिनेता सुब्रत राय ने बनाए। लेकिन जब सुब्रत राय के गर्दिश के दिन आए और ये कहा जाता है कि कांग्रेस के टारगेट पर जब सुब्रत राय आए तो सुब्रत राय से लोगों ने पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। और यही वजह रही कि सुब्रत राय तनाई में आते हुए, सुब्रत राय निवेशकों की बद्दुआ लेते हुए ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सके। वही सुब्रत राय जिनके पीछे लाखों की भीड़ होती थी, वही सुब्रत राय जिनके पैर छूने के लिए कई कई किलोमीटर तक निवेशकों की लाइन लगी रहती थी, वही निवेशक जो है सुब्रत राय पर आरोप लगाने लगे, वही निवेशक सुब्रत राय के खिलाफ खड़े हो गए, वही निवेशक सुब्रत राय से बगावत करने लगे। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अब जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं या जो कर्मचारी हैं जिन्हें आधी अधूरी सैलरी मिल रही है उनका क्या होगा, सहारा का क्या होगा। अब देखना ये होगा कि सुब्रत राय के जाने के बाद में सहारा का क्या होता है, कर्मचारियों का क्या होता है, निवेशकों को भुगतान मिलता है या नहीं मिलता है।